नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी जो आई थी उस जिसका एग्ज़ाम 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उसकी मॉडल आंसर की है वो आज ही रिलीज़ हुई है। तो मॉडल आंसर की के अनुरूप आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों के उत्तर है वो प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि कौन से उत्तर माने हैं आरपीएससी ने इन प्रश्नों के। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा है वो 300 अंकों की हुई थी और विषय हिंदी रहा था फर्स्ट ग्रेड में, और ये सेकंड पेपर था। फर्स्ट पेपर है वो जीके का था और जीके के 75 सवाल आते थे और इसके सवालों की जो संख्या है वो 150 है। तो आइए शुरू करते हैं इस पेपर को हल करने का प्रोसेस। और पहला प्रश्न जो था आरपीएससी के इस पेपर में वो था अनेकार्थी अज का अर्थ नहीं होता है। इसका जो सही उत्तर है वो 4 माना है घोड़ा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसका सही उत्तर है अधिसूचना। तीसरा प्रश्न है किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है। असंगत विलोम शब्द हमें प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, यानी कि 3 तो सही है और 1 संगत नहीं है। तो अमर और अजर, ये चौथा विकल्प, ये इसका उत्तर है। चौथा प्रश्न है ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। ज्ञापन के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है और चौथा इसका उत्तर है ज्ञापन में प्रेषिती यानी कि प्राप्तकर्ता का नाम पता पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है, यह असंगत है। पांचवा प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं। तो दूसरा विकल्प सही है उत्तमांग विद्यार्थी देवीच्छा। छठा प्रश्न है नी प्रत्यय रहित शब्द वाला विकल्प है। इसका जो उत्तर है वो है नानी। नी प्रत्यय रहित यानी कि जिसमें नी प्रत्यय नहीं है वो। सातवां सवाल है वो दोस्तों इसे डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी ने, एक से अधिक उत्तर के कारण इसे डिलीट कर दिया गया है। और आठवां प्रश्न है किस विकल्प से सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो उत्तर है वो है चौथा पर्याप्त दुर्दिन अभ्यागत। नवा प्रश्न है कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश योजना निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जनता तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है। विज्ञप्ति का प्रयोग करता है। 10वां प्रश्न भी दोस्तों डिलीट कर दिया गया आरपीएससी ने। 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। ये दूसरा कथन असंगत है। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, गैर सरकारी भी जारी कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताइए, यानी कि सही वाक्य कौन सा है। और इसका जो उत्तर है वो है सब यहां कुशलतापूर्वक हैं, ये इसका सही उत्तर है तीसरा। 13वां प्रश्न है किस विकल्प में मूल शब्द या एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है। मारुति मारुत धन ई, यह दोषपूर्ण है। 14वां प्रश्न है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो निरोग और सन्मार्ग। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा विकल्प है उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जबकि होता है कृतज्ञ। 16वां प्रश्न है अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। यह दूसरा कथन अधिसूचना के संबंध में सही है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। 17वां प्रश्न है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। दूसरा विकल्प इसका उत्तर है। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। सौहार्द, ये शुद्ध शब्द है। 19वां प्रश्न है किस सरकारी पत्र में पत्र के ऊपरी हिस्से में बाएं शीर्ष पर प्रेषक अधिकारी का नाम और पद छपा रहता है। यह अर्थशास्त्रीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्रों में होता है। 20वां प्रश्न है सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो इसका तीसरा विकल्प सही है करोड़ यानी गोद और करोड़ यानी 100 लाख। 21वां प्रश्न है का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। 22वां प्रश्न है आग में घी डालने का सही अर्थ है। इसका उत्तर है 2 क्रोध भड़काना। 23वां प्रश्न है मुहावरे का सही अर्थ है
दांत काटी रोटी यानी कि पक्की दोस्ती। और 24वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बने हैं? तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है अनुज और अनुग्रह। 25वां प्रश्न है, जब कोई एक पत्र अनेक कर्मचारियों, विभागों या शाखाओं को भेजा जाता है तब उस पत्र को कहा जाता है परिपत्र कहा जाता है। 26वां प्रश्न दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। और 27वां प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ये दूसरा विकल्प सही है। और 28वां प्रश्न है जो कि इस गद्यांश से लिया गया था उसके जो उत्तर है वो एक से अधिक होने के कारण इसे डिलीट कर दिया गया है। 29वां प्रश्न है, उक्त गद्यांश का सर्वाधिक संगत शीर्षक है? तो उत्तर है श्रम का महत्व, चौथा विकल्प। 30वां प्रश्न है, मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति में सबसे आवश्यक तत्व है? श्रम। 31वां प्रश्न है, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? वो है तीसरा विकल्प है, छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए इसके सुधार के उपाय सुझाएं। 32वां प्रश्न है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बीसल देव रासो का रचना काल समय है? 16वीं शताब्दी इसका उत्तर है तीसरा विकल्प। 33वां प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? तो आरंभिक सीमा है वो 693 ईस्वी मानी है। और 34वां प्रश्न है, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि है देव, पहला विकल्प सही उत्तर है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समष्टि है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए बी सी डी और सभी, ये सारे जो है तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है, सारे इसके अंदर आते हैं। अदा प्रदा पर्यावरणीय संदर्भ और प्रक्रिया। 36वां प्रश्न है, शिक्षक स्कूल के छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको अवधान कहा जाता है, तीसरा विकल्प सही है। 37वां प्रश्न है, मन के चंचल विकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। 38वां प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में शिरीष के फूल को क्या कहा माना गया है? कोमल माना गया है। और 39वां प्रश्न है, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशुओं, पक्षी, जानवर पर प्रयोग किए गए हैं के साथ युग्म दिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी जो सही नहीं है उसका चुनाव करना है। और कोहलर, कबूतर, ये विकल्प सही नहीं है, चौथा इसका उत्तर है। 40वां प्रश्न है, राजस्थान का सर्वप्रथम समाचार पत्र माना जाता है मजहरुल सरूर। 41वां प्रश्न है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यह किस छंद की पंक्ति है? दोहा की। और सही क्रम बताना है ये हिंदी के विकास का, वो पहला इसका विकल्प है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली और फिर प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश आ जाती है, फिर हिंदी आ जाती है। 43वां प्रश्न है, निर्मितवाद या रचनावाद उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? चौथा विकल्प इसका उत्तर है अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व। और 44वां प्रश्न है, चौथा सप्तक के एकमात्र कवि जिनका संबंध राजस्थान से रहा है वो है नंद किशोर आचार्य। 45वां प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख तत्व है? और इसके जो सही उत्तर है विकल्प 2 है, और इसमें बी और सी सही है, यानी कि संवेगात्मक सजगता और संवेगात्मक नियंत्रण। 46वां प्रश्न है, जनसंचार का माध्यम है? चौथा इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि आकाशवाणी भी है, दूरदर्शन भी है और इंटरनेट भी है। 47वां प्रश्न है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा या अभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे काव्य हेतु विषयक यह मत किस आचार्य का? यह मम्मट का मत है। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है? पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है, ये इसका सही उत्तर है। 49वां प्रश्न है, माधव के ब्याह को कितने साल हुए थे? 1 साल हुआ था। 50वां सवाल है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? चौथा इसका सही उत्तर है, इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। 51वां प्रश्न है 51वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? तो ये तीसरा इसका उत्तर है, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह। 52वां प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार
काव्य रचना की है? रीति काव्य के संदर्भ में यह स्थापना निम्न विद्वान की, ये डॉक्टर नगेंद्र की है। 53वां प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग हैं, 4 भाग हैं। 54वां प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य धारा में इन्हें नहीं माना जाता है, पजनेस को नहीं माना जाता है। तुलसीदास की रचना नहीं है, राम रक्षा स्तोत्र यह इनकी रचना नहीं है। 56वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में से निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। और 58वां प्रश्न है, सत गुर सवांग को सगा में सवांग क्या है? इसका मतलब होता है समान। 59वां प्रश्न है, चहियत युगल किशोर लखी लोचन युगल अनेक युगल किशोर को देखने के लिए अनेक नेत्र युगल क्यों चाहिए? दूसरा इसका विकल्प सही उत्तर है, 2 नेत्र यह शोभा देखने के लिए अपर्याप्त है। 60वां प्रश्न है, 3 प्रकार की व्यंजनाओं में आनंदवर्धन ने किसे सर्वोत्कृष्ट स्थान प्रदान किया है? रस ध्वनि को। 61वां प्रश्न है, रस के संदर्भ में हृदय की मुक्तावस्था को संकीर्णता से मुक्त अनुभव कहने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यह परिभाषा काव्य प्रयोजन की है, यह मम्मट की है। 62वें प्रश्न में चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। 63वां प्रश्न है कि कीर्ति भनिति भूति भली सोई, यहाँ भूति से क्या आशय है? भूति का मतलब है संपत्ति। और 64वां प्रश्न मित्रों इसे डिलीट कर दिया गया आरपीसी के द्वारा। 65वां प्रश्न है, मरुभूमि का वह मेघ किस विख्यात विभूति की जीवनी है? यह घनश्याम दास बिड़ला, जिनका संबंध राजस्थान से है, उनकी जीवनी है। देवकी नंदन 66वां प्रश्न ये डिलीट कर दिया गया है। और 67वां प्रश्न है, विठल नाथ के शिष्य माने जाते हैं नंददास जी। 68वां प्रश्न है, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? भ्रांतिमान का। यह विकल्प सही है, पहला जो विकल्प है वो सही है, मित्र विलास लाहौर से। 70वां प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है? ये तीसरा उत्तर है, रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। 71वां प्रश्न है, मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड यानी कि आइसबर्ग के समान है, यह वाक्य है किस आलोचक या सिद्धांतकार का? यह सिगमंड फ्राइड का है। और 72वां प्रश्न है, उर्मिला ने अपने यौवन को क्या कहा है? बालक कहा है। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित हैं भावावेश की तीव्रता। डायरी में प्रतिदिन के ताजे अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। यहाँ डायरी और आत्मकथा के संबंध में दोनों बातें सही कही गई हैं, पहला उत्तर है। 75वां प्रश्न है, शुक्ल जी कैसे वृत्ति वालों को कविता न करने की सलाह देते हैं? ये तुच्छ वृत्ति वालों को सलाह नहीं देते हैं, सलाह देते हैं ये। लक्ष्मण जब श्रांत पवन की तरह आवे तो उर्मिला क्या बनना चाहती है? सुरभि समान बनना चाहती हैं। गीसु के अनुसार माधव की पत्नी को पुण्य क्यों मिलेगा? क्योंकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। रांगे राघवकृत रचना है तूफानों के बीच। 79 प्रश्न है, कबीर के बीजक का भाग नहीं है, ये सतवानी उसका भाग नहीं है, 3 भाग है, रमेनी शबद और साखी। 80वां प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। पृथ्वीराज रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाले विद्वान हैं पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न है, गुणवंत हेमंत किसकी कविता है? श्रीधर पाठक की। 83वां प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने इनमें से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? अर्थ वक्रता को नहीं माना है। अगला प्रश्न है, लोग है लागी कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत, यह पंक्ति घनानंद की है। रहीमन आंसुआ नयन ढरी जिये दुख प्रकट करई जाही निकारो गेहते कसन भेद कही देई, यह अलंकार है दृष्टांत। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है, राहुल वेल उनमें से नहीं है। अगला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है संदेश भेजने वाला। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण है? आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। और 90वां प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की तिथि है 14 सितंबर 1949।
अगला प्रश्न है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन वे जात जौ बहे वा जमुना के तीर। ये दोहा लिखा है बिहारी ने। मधुलिका ने राजा से पुरस्कार स्वरूप मांगा था, प्राण दंड मांगा। रीति काव्य की प्रमुख काव्य भाषा है ब्रज। और 94वां प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। और अगला प्रश्न है बंधु कौशल्या दिशि प्राची का आशय है कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना। और 57वां प्रश्न है 97 निम्नांकित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है। चौथा इसका विकल्प उत्तर है। 98 प्रश्न है शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का कवि किसे कहा है। ये गणानंद को कहा है। बीसल देव रासो प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। पद्मावत की भाषा मानी गई है अवधि। और प्रश्न संख्या 101 है दादू दयाल की रचना है अंगवधु। अगला प्रश्न है जे बिनु काज दाही नेहु बाए। यह पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किस खंड से ली गई है। ये बाल कांड से ली गई है। उद्दीपन किसे कहा जाता है। विषय की बाहरी चेष्टाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बालिका मेरी मनोरम मित्र थी छायावाद के किस कवि की पंक्ति है। ये पंत जी की है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में। राजस्थान के कवि नहीं है इनमें से शिव मंगल सिंह सुमन कवि नहीं है। शेष नंद चतुर्वेदी ऋतुराज और मेघराज मुकुल राजस्थान के हैं। 107वां प्रश्न है 12 मासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है। बीसल देव रासों में मिलता है। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है रूपक। और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। और 110वां प्रश्न है को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यह अलंकार श्लेष है। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। और सूची जो दे रखी है यहाँ पर इसका मिलान करना है जिसका सही उत्तर है दूसरा है यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का उत्तर है वाइगोत्स्की। नैतिकता विकास का सिद्धांत इसका उत्तर है कोहलबर्ग। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसका उत्तर है पियाजे। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इसका उत्तर है फ्रायड। 113वां प्रश्न है आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है खुमान रासों में मिलता है। दारा की न दौर यह दरार रही खजूबे की। यह पंक्ति भूषण की है। 115वां प्रश्न है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। यह कथन किस आलोचक का है नामवर सिंह का। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशव दास। और 117वां प्रश्न है पीयू सो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काग। सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। यह पंक्ति जायसी की है। 118वां प्रश्न मित्रों डिलीट कर दिया गया है। और 119वां प्रश्न है एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय विकल बटो ही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। यहाँ किस रस की व्यंजना हुई भयानक रस की व्यंजना हुई है। ये अगला प्रश्न है गारसा दत्तासी का ग्रंथ इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ 1839 में। 121वां सतगुरु के सदके करूं। यहाँ सदके से आशय है न्योछावर। 122वां प्रश्न है कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है। दूसरा इसका विकल्प उत्तर है। 123वें का उत्तर है विकल्प 4 यानी कि सारे ऑप्शन है वो सही है। और 124वां का प्रश्न का जो उत्तर है वो है प्रश्न है वल्लभाचार्य ने जीवों की कोटि में इन्हें परिगणित नहीं किया है ब्रह्म जीव को नहीं माना है। 125वां प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रज पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। और 126वां प्रश्न इसे डिलीट कर दिया गया है। और 127वां प्रश्न है एक वान पुहवी नरेश कय मासह मुक्कऊ उर उपरी पर हरियु वीर कस तर चुक्कऊ। उक्त पंक्तियां किस आदिकालीन ग्रंथ से ली गई। ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। और 128वां प्रश्न है काव्य लक्षणाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये चौथा है ये विकल्प सुमेलित नहीं है शेष सारे सही है। और 129वां प्रश्न कौशल के सेनापति किसका दमन करने जाते हैं। ये पहाड़ी दस्युओं का दमन करने जाते हैं। 130वां प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 11 वर्ष एवं उससे अधिक। अगला प्रश्न है कविता के दो भेद मुख्य रूप से प्रचलित है उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये दो आधार हो सकते हैं आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है रस के निर्वैयक्तिक होने का अर्थ क्या है। तो तीसरा विकल्प इसका उत्तर है वह व्यक्ति की संकीर्ण सीमाओं से परे होता है।
और 133वां प्रश्न है, गोरी शोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दोहा कहा था? निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर। 134वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? दूसरा जो कथन है वो असंगत है। और 135वां प्रश्न है, शब्दों के अलंकार श्रोता को वक्तव्य की ओर उत्सुक बनाते हैं, वैसे ही अर्थालंकार उस वक्तव्य को गाढ़ भाव से अनुभव करने में सहायक होते हैं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 136वां प्रश्न है, समूचा भारतीय काव्य साहित्य रस को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भारतेंदु का मूल नाटक प्रेम जोगनी है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा अवठ है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू गद्य पुस्तकें किस वर्ष में तैयार की गई? 1803 में। ऋतुराज की कविता संग्रह है आशा नाम नदी, और यह सर यही सच है में आया है, कानपुर आया है। और 144वां प्रश्न है, चौपाई के संबंध में सही कथन है। तीसरा इसका उत्तर है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में आने वाले राज्यों में नहीं है। उड़ीसा हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है। 146वां प्रश्न है, जिसका उत्तर पहला विकल्प है वो सही है। और 147वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला इसका उत्तर है, यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह इसका उत्तर माना जाएगा। 148 इनमें से सर्वांग निरूपक कवि है भिखारी दास। और 149वां प्रश्न है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। इन पंक्तियों में काव्य गुण है, इसमें प्रसाद काव्य गुण है। और अंतिम प्रश्न था इस प्रश्न पत्र का, मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है। इसमें ये चारों विकल्प सही है, ABCD, यानी कि चौथा विकल्प सही है, शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को और चिंतन को। तो ये था मॉडल आंसर की के अनुरूप RPC फर्स्ट ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन का पेपर, जिसका आयोजन 15 अक्टूबर 2022 को हुआ था। हो सकता है अभी आपत्तियां लगने के पश्चात में इस उत्तरमाला में कुछ प्रश्नों के जो उत्तर है वो बदल जाए या कुछ प्रश्न डिलीट कर दिए जाए, इसलिए आपत्तियों का दौर अभी चल रहा है। आपत्तियों का दौर समाप्त होने के पश्चात में फाइनल आंसर की आएगी उस समय भी आपको फाइनल आंसर की से भी अवगत करवा दिया जाएगा। आपने बड़े धैर्य से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।